अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रहा था एक शादी पे। बड़ी ज़रूरी शादी है, शादी नहीं है, मेहंदी का फंक्शन है। तो ये गाड़ी मैंने मंगवा ली हुई है। बिस्मिल्लाह। चलो, तो फाइनली एक दोस्त था मेरा, यहाँ पे रहता है बुरे वाले के अंदर। उसका आज जो था मेहंदी का फंक्शन था। तो मतलब फ़ोन तो दोपहर को ही आ गया हुआ था कि आपने जो है आज फंक्शन है हमारा मेहंदी का, तो आपने आज ज़रूरी आना है। तो एक तो लेट इसलिए हो गया था क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने धोबी से मंगवाए हुए थे, तो इसलिए फिर जो है ना ज़्यादा लेट हो गया। वैसे 6 बजे मैंने जाना था, लेकिन काफ़ी लेट ही हो गया। तो ऊपर से धोबी ने देर कर दी कपड़े देने में, तो इसलिए अभी मेरे साथ जो है ड्राइवर भाई, मैं तो अकेला हूँ, तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। और अभी जो ड्राइवर भाई को मैंने बुलाया, कॉल की है, तो ये मेरे काफ़ी पुराने जो हैं, 1 2 3 दफ़ा इधर मैं आता हूँ। अक्सर जब मैं आता हूँ तो मैं इन्हीं को ही बुलाता हूँ। तो हमारा जो सफ़र है शादी तक का, जो मेहंदी के फंक्शन तक का जारी है। तो जो मेहंदी का फंक्शन है वो है बुरे वाला शहर के अंदर, और इंशाल्लाह पहुंचते हैं तो फिर ज़रा फंक्शन के भी आपको विज़िट करवाते हैं। तो ये व्यू मुलाहिज़ा कीजिए, क्योंकि रात को मैंने इसी सुनसान रास्ते से वापस आना है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा फिर देखी जाएगी। अब दोस्त के लिए जाना तो पड़ेगा। बेसिकली मैं अभी काफ़ी देर के बाद आया हूँ। एक साल से तो कम ही हुए, लेकिन 1 साल जितना टाइम हो गया कि मैं उससे मिला ही नहीं हूँ, और मेरा फ़ोन पे भी रब्ता नहीं हुआ उससे ज़्यादा। तो आज बस ऐसे ही उससे रब्ता हो गया। तो मुझे कहने लगा कि आपने जो है ना, आज हमारा मेहंदी का फंक्शन है, तो आज आपने आना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आज जो व्लॉग करना था अपने गांव के अंदर, तो वो आज मैं नहीं कर सका। और मैं सोच रहा हूँ कि लैंग्वेज चेंज कर लें अपनी। मतलब पहले उर्दू में करता था, अब मैं सोच रहा हूँ कि पंजाबी में करें। लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं सही से पंजाबी आती है। तो इंशाल्लाह जैसे मेरी पंजाबी ठीक होगी तो मैं इंशाल्लाह व्लॉग जो है पंजाबी के अंदर करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी ऐसे ही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। सो ड्राइवर भाई, आपको परेशानी तो नहीं? नहीं कोई बात वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं? हाँ जी, वीडियो बना रहा हूँ, कोई मसला? नहीं कोई मसला मैं कब पूछ लूँ ज़रा, नहीं परमिशन ज़रूरी होती है, अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा तो ये काम है व्लॉग करना। अच्छा, बुरे वाला किस जगह पर जाना आपने? बुरे वाला आपने उधर ही मुझे अड्डे वाली साइड में उतारना है, जहाँ अड्डा है ना, लाई अड्डा, उधर ही उतारना है आप। आगे मुझे वो पिक कर लेंगे। सो फाइनली गाइस, जो कि हम पहले मैं अड्डे पे उतर जाऊंगा। उधर जो है एक मेरा दोस्त है सैयद बिलाल शाह, जो कि मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, और वो मुझे पिकअप करेगा। और पिक करने के बाद जो है मुझे आगे जो फंक्शन तक लेके जाएगा। लेकिन जस्ट 1 आवर आई विल स्टे इन द फंक्शन, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं नहीं स्टे करूँगा, क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर वापस आना है। क्योंकि ये ज़रा सुनसान रास्ता है, तो इसमें ना थोड़ा सही नहीं है। मतलब कि रात को इतनी देर से आना, ये कोई मतलब बहुत डेंजरस रास्ता है, ये सुनसान रास्ता है। ये लोग आप लोग देखें, ये देखें, ये चेक करें। सो बेसिकली ये 523 चक है, और आगे हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं वो
वो सिटी वाली एरिया है, सिटी वाला एरिया है। और ये जो है ना, ये ज़रा डेंजरस रोड है, इधर ज़्यादा लेट नहीं आना चाहिए। एक दफ़ा जब मैं आया था सियालकोट से वापस, तो तब ड्राइवर भाई भी अवेलेबल नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि मैं तकरीबन 4 बजे आया था, तो 4 बजे तो कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं होता। फिर मैंने स्पेशल जो है वो रक्षा करवाया, और रक्षा करवाने के बाद जो है ना मैं आ गया। सो वो भी कोई नसीबों वाला ही था, जो कि एक जो है मेरा कैश का थोड़ा मसला बन गया, तो कैश नहीं था। और अक्सर मेरी आदत है मैं बैग में कैश नहीं रखता, मैं अकाउंट के अंदर ही रखता हूँ, ताकि कोई मसला भी इस तरह अगर नाइट ट्रैवलिंग हो तो उसमें कोई मसला ना बने। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वक्त अल्लाह ना ही किसी पे लाए, और हमेशा अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे बंदे को, किसी बंदे का मोहताज ना हो बंदा। तो ये चेक करें आप, तो यहाँ से जब हम 523 चक का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो लोगो लगा हुआ है, वो मैं आप लोगों को मुलाहिजा करवाऊँगा कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो किस चीज़ का है। ये ढोल वाले भाई भी, ड्राइवर भाई इनका घर है यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही। इस टाइम आपको ये जानवर नजर आए। सो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जगह ट्रैक्टर, हाँ वो मैं आपसे कह रहा था, व्लॉग आज इसलिए लंबा होने वाला है क्योंकि रोड काफ़ी जो है ना ज़्यादा। ये कितने किलोमीटर है भाई बुरे वाला? हाँ जी, तकरीबन बन जाता है 10, 5, 15, 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर, सही 17 किलोमीटर 523 चक से बुरे वाला तक 17 किलोमीटर बन जाता है। और 17 किलोमीटर जो है ना हमने जाना है, यानी कि इतना रोड है। तो यहाँ पे आने से ड्राइवर भाई मेरा ख्याल जो जब 12-1 बजे के बाद तो कोई बंदा नहीं अवेलेबल होता, वो ऐसा ही है। क्योंकि वो गाड़ियों वाले तो अक्सर कहते हैं कि नहीं यार उधर रास्ता ज़रा ख़राब है। नहीं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा, आप बुलाएंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जब आपको बुलाऊँगा तो आप आएँगे। 12-1 बजे तो वैसे हम सोते हैं। सोते हैं? अच्छा, नहीं तो आजकल क्या वो अड्डे पे नहीं आप स्टे कर रहे, खड़े नहीं हो रहे? अड्डे पे नहीं कर रहे। ये अपनी गाड़ी ली है कि नहीं अपनी है। अब अपनी ली है? पहले भी अपनी थी। पहले भी अपनी। सही है, सही है, अच्छी बात है यार। ओह सॉरी, मैं दिखाना भूल गया, चलो फिर किसी दिन दिखाऊंगा। हाँ मैंने आपको दिखाना था जो बोर्ड लगा हुआ था 523 चक का, वो दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगा, टाइम लगा तो इंशाल्लाह। पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, तो रोड माशाल्लाह से, अब रोड जो है माशाल्लाह से नया बन गया हुआ है, तो रोड ठीक बना दी हुआ है। पिछले दिनों में जब मैं आया था तो ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ ख़राब, मतलब इधर से गाड़ी सही से गुजर नहीं सकती थी। वो पत्थर वगैरह फेंके हुए थे, तब तैयार हो रहा था, और आगे कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू था, रोड बनाने का काम था, लेकिन बीच में से मैं छोड़ दिया था इन्होंने। कोई साल छोड़ा था, कितने हाँ जी पूरा साल के लिए इन्होंने ठेका ही वो छोड़ दिया, जिसको ठेका दिया हुआ था रोड बनाने का वो छोड़ दिया हुआ था। लोगों को इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था कि बस आप
लेकिन दुनियादारी है, इंसान अगर रोड ना बने तो फिर इंसान खुद के काम तो नहीं ना रोक सकता, वो तो होते ही रहते हैं। तो साथ साथ आप मैं आपको दिखाता जाऊँ, तो वैसे दिखाने वाली चीज़ नज़र तो नहीं आ रही कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमें कितना टाइम। और आप लोग प्लीज़ जब व्लॉग वॉच करते हैं ना, आप देखा करें कि जो व्लॉग के अंदर पॉइंट वाली बात क्या है, इसके अंदर पॉइंट वाली बात ये है कि बस आप लोग समझ जाएं, समझदार बेचारा काफ़ी है। ये पेट्रोल पंप है, ये देखो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी जो है ये इसको। ये मैं ड्राइवर भाई गांव में तो नहीं आता ना, ये एरिया जो कि गांव में आता है। कौन सा? ये जो एरिया है नहीं नहीं, ये गांव में नहीं आता। अच्छा ये सिटी में आ जाता है? नहीं, वो इधर 513 गांव है ना। अच्छा, आगे 15 है, फिर आगे चनू मोड़, फिर सिटी शुरू होता है। अच्छा ये जो रोड है, ये रोड जो है ये किस एरिया में आता है ये रोड? ये मियाँ चंद रोड है। अच्छा ये मियाँ चंद रोड, इधर को मियाँ चंद, इधर को पुराना, इधर को मुल्तान है, इधर को लाहौर है। ठीक। तो ये मियाँ चन्नू रोड जो बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। वाला एक ऐसा शहर है, यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग नहीं रहते, यहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं और बड़े ही अच्छे लोग हैं। और उनका जो जब मेहमान आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सोसाइटी से जब कोई मेहमान आता है, जैसे मैं हूँ सियालकोट से, मैं हालांकि ये मेरा खुद का जो है ना एरिया है, यहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, बचपन गुजरा है मेरा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गुजरा। 2012 के अंदर जो मैंने है लाहौर ज्वाइन किया था, उसके बाद अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। तो अभी तक मैं जो है ना पूरे तरीके से अपने गांव के अंदर सेटल नहीं हो सका। बस कुछ दिन के लिए आता हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ और वापस सियालकोट चला जाता हूँ। तो आजकल यही चल रहा है। लेकिन मेरा जो बेसिक चीज़ है ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं ना सियालकोट में सेटल हूँ और अपना एक अच्छा काम भी है, माशाल्लाह से अच्छा काम है मेरा, और जो है अल्लाह खैर करेगा वो भी जाऊँगा। तो जो इधर गांव है इधर भी आऊँगा, आना जाना लगा रहेगा मेरा, क्योंकि मेरी आधी फैमिली इधर रहती है, मैं अकेला ही हूँ जो बाहर हूँ, यानी कि बाहर जॉब कर रहा हूँ। तो बाकी फैमिली मेरी इधर ही है, पूरे वाले के अंदर मेरा अपना एरिया है। लेकिन यहाँ पे ना इतनी चीज़ों का मुझे ज़रा इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा कि यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं। मैं अक्सर लोगों से पूछ रहा था कि यार ये चीज़ इधर जो है जैसे नई चीज़ें बनती है तो नहीं बंदे को पता होता है। अक्सर जो बंदे जिस सिटी में या जिस विलेज में रहते हैं ना, उस बंदे को पता होता है, वो चाहे 6 साल बाहर रहे या 7 साल बाहर रहे, लेकिन उसको पता। लेकिन मैं इतना छोटा था कि मुझे ज़्यादातर इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मैं देख के गया था, जब मैंने पहली दफ़ा जब मैं आया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये ना एकदम से चेंज हो गया। ये रोड जो है नए बन गए हैं। ये यहाँ पे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बस ये रेडियाँ ही लगी होती थी। ये वाली रोड भी अभी नए बने हैं और सारी चीज़ें जो है ना न्यू हुई हैं। तो और सबसे मज़े की बात कि मैंने कल एक व्लॉग किया था पूरे वाला सिटी के अंदर, तो लोग मतलब कि ना जब
कोई बंदा व्लॉग कर रहा होता है, अब ज़ाहिर सी बात है आप लाहौर में करोगे तो उनका ज़रा नज़रिया डिफरेंट तरीके का होगा कि मतलब वो उनको तो ज़ाहिर सी बात है पता कि ये बंदा व्लॉग कर रहा है। अब जो है ना, जब आप कैमरा लेके सिटी में घुसते हो या सिटी में जाते हो, आप ऐसे कैमरा घुमा रहे हो तो लोग समझते हैं कि पता नहीं यार ये क्या बंदा है, कि कर क्या रहा है ये। कल मैं व्लॉग बना रहा था, मज़े की बात बताता हूँ आप लोगों को। व्लॉग बना कर रहा था मैं, और मुझे ना ऐसे ही मैं कैमरा घुमा रहा था तो वहाँ पे कुछ जो है ना लोग मुझे कह रहे थे कि हमारी दुकानें भी बीच में लेके आनी है। मैंने कहा भाई आप फिक्र नहीं करो, मैं सारा कुछ ही लेके आया हूँ कैमरे। तो ये जी अभी हम शहर वाला रोड है, ये शहर वाला रोड है। हमने जो है अब ये देखिए पुलिस वाले खड़े हुए हैं। यहाँ पे खाने के हवाले से बात की जाए तो खाने के जो होटल वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वो काफ़ी मतलब कि अच्छे हैं। इट्स लाइक वेरी अमेजिंग। यहाँ पे आपको वो वाली वाइब्स आएगी जो जैसे कि सोसाइटीज़ के अंदर आती हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे पड़े हुए हैं कि अभी अगर मैं कहूँ, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक दफ़ा जो है ना बुरे वाला वैसे ही टूर विज़िट जिसको बोला जाता है, टूर विज़िट करें। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बिल्कुल सोसाइटी वाला ही माहौल है और वाइब भी वही। जब आप एंटर होंगे बुरे वाला के अंदर, माशाल्लाह से बड़ी प्यारा एक शहर है, शहर भी बड़ा प्यारा है। और जो चक्कों के लोग हैं, जैसे विलेज जिसको बोला जाता है, विलेज के लोग इतने अच्छे हैं कि बस छोड़ दें। जब मैं अभी कुछ बात कर रहा था तो मैंने वो छोड़ दी है बीच में कि जब कोई मेहमान बाहर से आता है ना, जैसे सियालकोट से या बाहर कंट्री से कोई भी मेहमान आता है, तो यहाँ के लोग उस बंदे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उस बंदे को अच्छे तरीके से उसके साथ जो है ना उनका बिहेवियर जो है उनका बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं किसी को जानता नहीं तो मैं आ गया हूँ, तो मुझे रास्ते का पता नहीं चल रहा या मैं इस तरह का कोई मुझे कुछ ऐसा हो जाता है, 100 मामला हो जाते हैं। लेकिन गाइड करने में जो है ये चक वाले जो बंदे होते हैं, हम कहते तो हैं, मैंने सुना है कि वैसे ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ और मैं एक पिंड से बिलोंग करता हूँ। मैं सीधी सी बात करूँगा, अब क्या हो गया कि 4 दिन अगर आपने सोसाइटी में गुजार लिए हैं तो आप अपनी जो है ना बैकग्राउंड भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि मैं खुद एक पंजाबी बंदा हूँ, मैं जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिद्धू जट हमारी ज़ात है, ठीक है। तो लोग शहरी लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जी पंजाबी जो होते हैं वो जो पेंडू लोग होते हैं, मतलब बैड वर्ड में बोला जाए तो पेंडू लोग होते हैं जी, इन्हों कोई अकल उकल नहीं होती है, ठीक है। तो भाईजान आप लोग कभी हमारे साथ ज़रा कॉन्सेप्ट रखें ना, आपको पता चले कि जो पिंडों के लोग ज़्यादा चालाक होते हैं या शहरी जितने भी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास भी आके जाके आप बैठ जाओगे ना तो एटलीस्ट आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बाहर से हो, मेहमान हो, वो इसलिए नहीं देते कि तुसी पैसे वाले हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ रिस्पेक्ट दी जा रही है। नहीं, इंसानियत की खातिर वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये लालच वाला सीन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शहरियों की ये गलत सोच है। पता नहीं उनका या पाला जो है वो किसी बदनस्ले से पड़ा होगा, वो इसलिए वो जो है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो बराए मेहरबानी मेरे ब्लॉग के इनबॉक्स में आके ये नहीं कहना कि सब एक जैसे नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो फाइनली हम सिटी के करीब हैं, सिटी में पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं गाड़ी से उतरूँगा तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो सैयद फैमिली है, वहाँ पे व्लॉगिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही सब सारी इंफॉर्मेशन दे दूँ तो बना भी सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ऐसे ही इन फैमिली विद फैमिलीज़ के साथ जो है